हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से द रिलेशन इज नॉट इक्वल्स टू इज डिफाइंड ऑन आर इज ऑप्शन ए रिफ्लेक्सिव ओनली, ऑप्शन बी सिमेट्रिक ओनली, ऑप्शन सी ट्रांजिटिव ओनली, ऑप्शन डी इक्विवेलेंस। तो हमारे को ये बताना कि जो हमारा रिलेशन होता है इज नॉट इक्वल टू, जो कि डिफाइंड होगा आर पे मीन्स रियल नंबर पे, वो क्या होगा। हमारे पास ऑप्शन है चार, हमने बताना उनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो की कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट आर डैश बी ए रिलेशन, आर डैश मार के एक रिलेशन है, डिफाइंड, जो कि डिफाइंड किस पे है, आर पे मीन्स रियल नंबर पे, डिफाइंड ऑन आर। देन हमारा फर्स्ट इसमें क्या होगा कि आर डैश इज रिफ्लेक्सिव। हम कब बोलने कि आर डैश जो है कि क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। इफ हमारा पे क्या हो कि ए कोमा ए का जो ऑर्डर्ड पेयर है किसको बिलोंग करता हो, आर डैश, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, तो बोलेंगे कि आर डैश हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब इसमें सेकंड हमारे पास क्या आता है कि आर डैश इज सिमेट्रिक। हम कब बोलने हैं कि आर डैश क्या होगा, हमारा सिमेट्रिक होगा। इफ अगर यहाँ पे क्या हो कि ए कोमा बी का जो है ये ऑर्डर्ड पेयर हमारा किसको बिलोंग करता हो, आर डैश, दिस इम्प्लाइज दैट कि यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा बी कोमा ए का, ये भी हमारे को बिलोंग करेगा आर डैश को। फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर के लिए, तो हम बोल दें कि आर डैश क्या होगा, हमारा सिमेट्रिक होगा। और कब हम बोलें कि जो हमारा ये आर डैश है इज ट्रांजिटिव, ये हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। हम तब बोलेंगे इफ और क्या हो कि अगर ए कोमा बी का ऑर्डर्ड पेयर हमारे इसको बिलोंग कर रहा है आर डैश को, और बी कोमा सी का ऑर्डर्ड पेयर हमारा इसको बिलोंग कर रहा है आर डैश को, तो क्या इंप्लाई कर दे कि ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए कोमा सी भी हमारा किसको बिलोंग करेगा, आर डैश को। फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर के लिए, तो हम बोल देंगे कि आर डैश हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब हम कर लेते हैं, पहले लेट कर लेते हैं। क्या एस जो है ये हमारा इसकी इक्वल है, इसके अंदर वो ऑर्डर पेयर के अंदर एलिमेंट आएंगे ए कोमा बी, सच दैट कि ए जो है ये हमारा बी के इक्वल नहीं होगा। और यहाँ पे जो ए और बी हैं ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, हमारे बिलोंग कर रहे हैं आर को, मीन्स रियल नंबर को, मीन्स एस का जो हमारा गिवन रिलेशन क्वेश्चन में दिया वो है। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा एस रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं है एस हमारा। एस देखो हमको पता है कि ए जो है वो ए के इक्वल होता है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, क्या इंप्लाई कर रहे हैं, पर जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा ए कोमा ए का, ये तो हमारा एस को बिलोंग नहीं करेगा, बिकॉज अगर एस को बिलोंग करता तो ए के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब हमारे पास क्या कि दिस इम्प्लाइज दैट कि एस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, एक्स हमारा रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। अब हम चेक करते हैं कि क्या एस हमारा सिमेट्रिक है या नहीं है। अब हमने चीज़ चेक करनी है सिमेट्रिक वाली। हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे उसके लिए कि हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है ए कोमा बी का, जो हमारा किसको बिलोंग करता है, एस को। यहाँ पे जो ए और बी है ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, आर को। तो हमारा क्या इंप्लाई कर देगा ये कि ए जो है ये हमारा बी के इक्वल नहीं है। इसको हम ये भी कह सकते हैं और इंप्लाई कर देगा कि बी हमारा इक्वल नहीं है ए के। और क्या इंप्लाई कर देगा, ये हमारा इंप्लाई कर देगा कि हमारे पास जो ऑर्डर पे रहेगा बी कोमा ए का, ये हमारा इसको बिलोंग कर देगा एस को। तो हमारा पे क्या है कि इफ़ ए कोमा बी का जो ऑर्डर्ड पेयर अगर ये हमारा इसको बिलोंग कर रहा है एस को, तो हमारा क्या इंप्लाई कर रहा है कि बी कोमा ए का जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा ये भी हमारा इसको बिलोंग कर देगा एस को। इसका मतलब हमारे पास क्या है कि एस इज सिमेट्रिक, एस हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। अब हम ये चेक करते हैं क्या एस हमारा ट्रांजिटिव है या नहीं है। हमने चेक करना ट्रांजिटिव के लिए। देखो उसमें कर लेते हैं हम
लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं कि ए कोमा बी का जो ये ऑर्डर्ड पेयर है ये हमारे इसको बिलोंग कर रहा है एस को, और बी कोमा सी का ऑर्डर्ड पेयर भी हमारा इसको बिलोंग कर रहा है एस को। तो हमारा क्या इम्प्लाई कर दे कि ए जो है ये हमारा इक्वल नहीं है बी के, और बी जो है क्या है हमारा इक्वल नहीं है सी के। तो क्या ए हमारा सी के इक्वल होगा या नहीं होगा, अभी ये चेक करते हैं। अगर हम यहाँ से ये लेट कर लें, क्या लेट कर लें कि ए जो है ये हमारे से इक्वल है सी के, तो क्या इम्प्लाई कर देगा कि जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आएगा ए कोमा सी का, ये हमारा किसको बिलोंग नहीं करेगा, एस को। इसका मतलब हमारे पास क्या है, दिस इम्प्लाइज अस दैट कि देयर एग्जिस्ट ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर सच दैट कि जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर था ए कोमा बी का ये तो हमारा बिलोंग कर रहा था एस को, और जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर था बी कोमा सी का ये भी हमारा इसको बिलोंग कर रहा था एस को। बट जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर आया ए और सी का ये हमारा नहीं बिलोंग करा एस को। इसका मतलब हमारे पास क्या है, दिस इम्प्लाइज दैट कि एस इज नॉट ट्रांजिटिव, एस हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। So the final answer is option B is correct option. I hope you understood it well. All the best. Thank you.